हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज इस चैप्टर में हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रेलवे के अलग अलग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है 14 मीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र में 7 मीटर त्रिज्या का घास का घेरा बनाया गया है, तो बचा हुआ क्षेत्र क्या है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरह एक स्क्वायर दिया है, वर्गाकार क्षेत्र दिया है जिसका दोस्तों भुजा दिया है 14। इसका भुजा कितना है दोस्तों 14। इसमें दोस्तों 7 मीटर त्रिज्या, यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यानी कि इस तरह से हम लोग का क्या बनना है दोस्तों, अंदर में एक सर्कल बन रहा है या फिर हम कह सकते हैं वृत्त बन रहा है। ठीक है, इसका रेडियस दिया है यानी कि त्रिज्या दिया है दोस्तों, त्रिज्या कितना दिया है 7। तो पूछा है दोस्तों बचा हुआ क्षेत्र का घास कितना है, यानी कि ये जो इसका जो बचा हुआ क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बचा हुआ क्षेत्र है इसका घास कितना क्षेत्र में है। तो दोस्तों हम लोग का वर्ग का क्षेत्र का जो एरिया का फॉर्मूला होता है दोस्तों, भुजा इंटू भुजा। भुजा कितना है दोस्तों 14, तो 14 गुना 14 हो जाएगा हम लोग का वर्ग का क्षेत्र का एरिया, यानी कि आ गया दोस्तों 196। कितना आ गया 196। अब दोस्तों ये इसका लेंगे हम लोग को सर्कल का वृत्त, जो वृत्त घेरा बन रहा है इसका एरिया क्या होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, यानी कि दोस्तों 22/7। आर का वैल्यू आता है 7 गुना 7, तो एक साथ से एक साथ को काट दिया, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 के 4 कैरी के 1, 14 के 15, 154। दोस्तों ए वाला आ रहा है दोस्तों हम लोग का 154 और पूरा आ रहा है दोस्तों 196, यानी कि बचा हुआ क्षेत्र क्या है इसको माइनस कर देंगे। 196 से 154 को माइनस करते हैं तो आप देख सकते हैं 2 4, यानी कि दोस्तों 42 वर्ग मीटर। कितना आ गया दोस्तों 42 वर्ग मीटर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है एक कैंप में 1200 स्काउटों को लिए 20 दिन के भंडार व्यवस्था थी। 5 दिन बाद 300 स्काउट चले गए, तो अब भंडार कितने दिन में समाप्त होगा। दोस्तों स्काउट यानी कि हम लिख सकते हैं मैन। ठीक है दोस्तों, इसको हम मैन लिख दिया और इसको दोस्तों हम लोग क्या है दिन, यानी कि दोस्तों डे लिख दिया, डी लिख दिया। ठीक है, तो 1200 जो लोग था दोस्तों, आप समझ सकते हैं 1200 लोग था, 20 दिन खाना था, 5 दिन खा लिया, 5 दिन खा लिया, यानी कि दोस्तों खाना बचा है 15 दिन का। 15 दिन का अभी तक खाना बचा हुआ है, लेकिन 5 दिन बाद 300 स्काउट चले गए, यानी कि 300 लोग चले गए, तो 1200 से हम लोग का 300 घटा देंगे, यानी कि दोस्तों अब हम लोग का लोग बचा है दोस्तों 900। ठीक है, तो पूछा है ये कितना दिन में समाप्त करेगा, कितना दिन लगेगा। दोस्तों मैन और डे, ठीक है, हम लोग बिजी रहते हैं, ये व्यस्त अनुपात होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 15 गुना 1200, 15 को 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोस्तों हम लोग का नीचे आ जाएगा 900। ठीक है, इसका डे निकालने के लिए ये दोनों को मैन और डे को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि इसको हम लोग का विलोम अनुपात होता है। मैन और डे क्या होता है दोस्तों विलोम अनुपात होता है। तो दोस्तों हम काटेंगे 2 जीरो से, ऊपर का 2 जीरो नीचे का 2 जीरो कट गया, 3 से काट देंगे, 3 दिया 9, 3 पच्चे 15, फिर काटेंगे 3 चौका 12, यानी कि 5 गुना 4, 5 गुना 4 हो गया दोस्तों, 5 गुना 4 हो गया 20। तो हम कह सकते हैं हम लोग का टोटल कितना दिन का खाना बचा हुआ है दोस्तों, 20 दिन का खाना हम लोग का समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है एक ईंट की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। 25 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े फर्श के निर्माण में कितने ईंटों की आवश्यकता होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया उसका हम लोग का फर्श, ये हो गया क्या इसका फर्श। ठीक, एक एक ईंट का इसको जो डायमेंशन दिया है दोस्तों, एक ईंट का इसका डायमेंशन कितना दिया है दोस्तों 20 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है। 20 मीटर लंबा है दोस्तों और 10 मीटर चौड़ा है, और इसका दोस्तों क्या है 25 मीटर लंबा है और दोस्तों 16 मीटर चौड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये दोस्तों सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है। तो इसका एरिया आएगा दोस्तों, इसका एरिया क्या आएगा, फर्श का एरिया आएगा हम लोग का लंबाई गुना हम लोग का चौड़ाई, यानी कि 25 गुना
16। लेकिन दोस्तों ये मीटर में है, ये क्या है, मीटर में है। इसको हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 2 जीरो मिल जाएगा, यहाँ भी दोस्तों 2 जीरो मिल जाएगा। पूरा को सेंटीमीटर में किया। और एक ईंट का डायमेंशन है दोस्तों 20 गुना 10, यानी कि दोस्तों 20 गुना 10 आ गया हम लोग का एक ईंट का डायमेंशन। तो पूछा है कितना ईंटों की आवश्यकता होगी। तो क्या करना है दोस्तों, हम लोग को सीधा सीधा भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ का 2 जीरो दोस्तों, यहाँ का 2 जीरो आपस में कट गया, 2 से भाग देंगे, 2 8 द 16। 25 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं 25 8 द होता है 200। ठीक है, और यहाँ पे और 2 जीरो रह गया, यानी कि दोस्तों 20, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर। 20,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। कितना ईंट दोस्तों, 20,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर बी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4 का कितना प्रतिशत 7/8 है। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों इस तरह भी कर सकते हैं। मान के चलिए कितना प्रतिशत पूछा है, मान के चलिए x%। कितना प्रतिशत दोस्तों, x%, यानी कि दोस्तों 3/4 का x%, x% मतलब x/100 लेंगे। ठीक है, इज इक्वल कितना दिया दोस्तों, 7/8। ठीक, तो 4 से भाग देंगे, 4 to the 8। ठीक है, आ गया दोस्तों। आप देख सकते हैं, इसको आप भाग देते हैं, 2 5 the 10 0। 50 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 50 7 35, 350 बटे में आ जाएगा दोस्तों हम लोग का 3। ठीक है, इसको अगर भाग देते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों 350 को अगर 3 से भाग देते हैं तो आ गया दोस्तों 3 एकम 3 5, 3 एकम 3, ठीक है, 20, 3 6 18, यानी कि दोस्तों शेष पर कितना बचा, 2। मतलब आ गया दोस्तों 116.2/3। ठीक है दोस्तों, 116.2/3, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 116.2/3% होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 मेज और 9 कुर्सियाँ का मूल्य दोस्तों 306 रुपया है, जबकि 2 मेज और 8 कुर्सियाँ का मूल्य दोस्तों 246 है। तो एक मेज और 6 कुर्सियाँ का मूल्य क्या होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन आंसर दिया है 164, 165, 166 और 186। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आप सब यूट्यूबर को सपोर्ट किए हैं, मुझे भी सपोर्ट कर दीजिए और अपना तैयारी भी अपना मजबूत करते रहिए। और कमेंट बॉक्स में बताइए जो कौन सा चैप्टर करवाना है, कौन सा क्वेश्चन करवाना है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आंसर कहाँ चाहिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आज तक इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।